इंटरव्यू में नंबर कैसे बढ़ाएं, कोई क्यों नहीं पूछता इनसे। राजनेताओं की कारगुजारियों व थितरई का एक नया मामला। गलत करने का लाइसेंस मिला हुआ है नेताओं को क्या? मुंसिफ ही कातिल तो डर काहे का। नमस्कार, वनडे मैट्रम्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगभग 2 हफ्ते बाद आप सभी से दोबारा रूबरू हो रहा हूं। वजह पर चर्चा फिर कभी। अभी हम सब चर्चा करेंगे राजनेताओं की कारगुजारियों व उनकी थितरई पर। सफेद पोश होने का मतलब ही वह यह मान लेते हैं कि अब उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इस सब का तो उन्हें लाइसेंस मिला हुआ है। आप सभी को याद होगा यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई अरुण द्विवेदी का मामला। मंत्री के भाई की असिस्टेंट प्रोफेसर पर नियुक्ति ईडब्ल्यूएस कोटे से हुई, लेकिन जब उनके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पर लोगों ने सवाल उठाए तो व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। हालांकि बचाव में पहले खूब तर्क कुतर्क किए गए। कहा गया कि क्या मंत्री का भाई गरीब नहीं हो सकता, लेकिन इस्तीफा देते ही लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि मंत्री का भाई गरीब हो सकता है, फिर भाई से इस्तीफा क्यों दिलवाया मंत्री जी? यह भी पूछा जाने लगा कि व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से त्यागपत्र देने का मतलब क्या? मंत्री के भाई की पत्नी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो क्या उनकी आय को नहीं किया गया है शामिल परिवार के इनकम में? इस तरह के ढेरों सवाल खड़े किए गए। कुल मिलाकर इस मामले में जो बात निकल कर आई उसके हिसाब से रसूख का इस्तेमाल कर शिक्षा मंत्री ने भाई की नियुक्ति करवाई। अब इसी तरह की खबर राजस्थान से आ रही है। वहां के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के बेटे की पत्नी यानी पुत्रवधू व उनके 2 सगे संबंधियों के आरएएस राजस्थान सेवा चयन में उनको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार राजस्थान के शिक्षा मंत्री की पुत्रवधू प्रतिभा, पुत्रवधू के भाई गौरव व बहन प्रभा तीनों को साक्षात्कार में 80% अंक मिले हैं, जबकि आरएएस में टॉप करने वाले को साक्षात्कार में 77% मार्क्स मिले हैं। यहाँ यह भी गौर करने वाली बात है कि राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा के लिखित परीक्षा के अधिकांश पेपर में मंत्री जी के पुत्रवधू सहित उनके तीनों सगे संबंधियों के प्राप्तांक 50% से कम है। शिक्षा मंत्री के पुत्रवधू प्रतिभा को आरएएस 2016 के परिणाम में इंटरव्यू में 80% अंक मिले हैं, जबकि आरएएस 2018 के परिणाम में प्रतिभा के भाई गौरव व बहन प्रभा को इंटरव्यू में 80% अंक मिले हैं। आरएएस के 2016 और 2018 के इंटरव्यू में एक ही परिवार के 3 अभ्यर्थियों को 80% अंक मिलने का अजीब संयोग है। यह सोशल मीडिया पर यह पोस्ट काफी वायरल हो रही है। एक नजर मंत्री जी के इन तीनों सगे संबंधियों के प्राप्तांक पर। नाम गौरव, पेपर फर्स्ट में 48.75% मार्क्स आए, पेपर 2 में 41.2% मार्क्स आए, पेपर 3 में 50% मार्क्स आए, पेपर 4 में 49.75% मार्क्स आए। टोटल लिखित परीक्षा में 47.44% मार्क्स आए, जबकि इंटरव्यू में 80%। प्रभाव, पेपर फर्स्ट में 41%, पेपर 2 में 48.37%, पेपर 3 में 44.12%, पेपर 4 में 49.75%, लिखित परीक्षा में टोटल 45.81%, जबकि इंटरव्यू में 80%। प्रतिभा मंत्री जी की पुत्रवधू, पेपर फर्स्ट में
46%, पेपर 2 में 48%, पेपर 3 में 51%, पेपर 4 में 56%। लिखित परीक्षा में टोटल 50.25% अंक आए, जबकि इंटरव्यू में 80% अंक आए। अब इस पूरे मामले पर मंत्री जी क्या कहते हैं, आइए यह भी जान लेते हैं। उन्होंने कहा, मेरी पुत्रवधू प्रतिभा की RAS 2016 के परिणाम में पूरे प्रदेश में 9वीं रैंक आई थी। उस समय तक तो मेरे बेटे का रिश्ता भी नहीं हुआ था। RAS प्रशिक्षण के दौरान ही रिश्ता हुआ था। पुत्र के साक्षात्कार में 85 अंक आए थे, जबकि उस समय भाजपा की सरकार थी। जहां तक पुत्रवधू के भाई बहन के साक्षात्कार में 80 अंक आए जाने का सवाल है, तो इसमें आश्चर्य वाली बात कुछ भी नहीं है। 80 अंक कोई बड़ी बात नहीं है, यह संभव है। 80 अंक तो कई होनहारों के भी आए हैं। प्रतिभा की बड़ी बहन प्रभा का नंबर इस बार आया है। वह पहले से तैयारी कर रही थी। वह अपने दौर की टॉपर है। BDS करने के बाद वह कई सालों से RAS की तैयारी में जुटी हुई थी। मेरी पुत्रवधू प्रतिभा भी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद RAS बनी है। वहीं इनके भाई गौरव, जिसके भी इंटरव्यू में 80 नंबर आए हैं, वह दिल्ली विश्वविद्यालय का टॉपर रहा है और कई नौकरी भी वह कर चुका है। यह तो रही राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की अपनी बात, लेकिन लोग रसूख के इस्तेमाल को लेकर सवाल तो उठा ही रहे। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई अरुण द्विवेदी की नियुक्ति के मामले में भी जायज नियुक्ति कहकर शिक्षा मंत्री ने खूब तर्क दिए थे। लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ा और राजभवन की तरफ से स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू की गई, तो तुरंत व्यक्तिगत कारण का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया गया। सही ढंग से जांच हो तो इस मामले में भी कुछ आश्चर्यजनक परिणाम आ सकते हैं। सब कुछ जांच की दिशा और दशा पर निर्भर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।